ठंड से जमने वाले करगिल सेक्टर में बर्फ जमीन को ढक लेती है, क्योंकि कैप्टन अरविंद सिंह, सिपाही मोहन और हवलदार इमरान कठोर रात का सामना करते हैं। कैप्टन अरविंद सिंह चेतावनी देते हैं, मौसम खराब है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सिपाही मोहन ने जवाब दिया, हाँ सर, दुश्मन भी इस ठंड में जम जाएगा। रात के आवरण में 3 सैनिक बर्फ से ढके एक दूरस्थ सीमा चौकी पर पहुंचते हैं। मोहन की बेचैनी शांति को भेदती है। सर, मुझे अजीब लग रहा है। अरविंद हमेशा चौकस जवाब देता है। क्या है मोहन? मोहन दबी हुई आवाज में जवाब देता है, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। बर्फीले विस्तार से आंकड़े उभरते हैं, जो अचानक प्रकट होने से शांत रात को बाधित करते हैं। अरविंद की आवाज रात में गूंजती है, रुको या हम गोली मार देंगे। घुसपैठियों के गोलीबारी शुरू करते ही अराजकता फैल जाती है। इमरान घायल होकर गिर जाता है, जबकि अरविंद और मोहन उसकी रक्षा के लिए बेतहाशा लड़ते हैं। चांदनी रात में अरविंद, मोहन और इमरान घने जंगल में घूम रहे हैं। रात की आवाजें उन्हें घेर रही हैं। अरविंद की आवाज शांति को चीरती है। मोहन, 2 बजे हरकत। मोहन तेजी से मुड़ता है। उसकी आंखें अंधेरे को स्कैन करती हैं। जंगल के गहरे आलिंगन में 3 आकृतियां सावधानी से आगे बढ़ती हैं। उनकी निगाहें एक रहस्यमय आकार पर टिकी हैं। जैसे ही वे पास आते हैं, आकार धुंधला हो जाता है, घने कोहरे में घुल जाता है, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। मोहन की आवाज भारी हवा में गूंजती है। उसका सवाल हवा में तैरता है, वह क्या था, इंसान या कुछ और? जंगल के दिल में इमरान की आवाज रात को चीरती है। ठंडी हवा पर एक गंभीर नोट लिया जाता है। इस क्षेत्र में पुरानी कहानियां प्रसिद्ध हैं, कैप्टन। वे कहते हैं कि यहां एक सैनिक की आत्मा भटकती है, जो 1971 के युद्ध में शहीद हुआ था। अरविंद इसे महज अफवाह बताकर खारिज कर देता है, फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। रात के पर्दे के नीचे 3 युवा सैनिक बर्फ से ढकी घाटी में अपनी जमीन पर खड़े हैं, पास में छिपे खतरे से अनजान। रात की शांति गोलियों की बौछार से टूट जाती है, क्योंकि 4 दुश्मन घुसपैठिए खुद को प्रकट करते हैं। उनकी राइफलें अपनी छिपी हुई स्थितियों से आग उगलती हैं। तीनों सैनिक तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हैं। उनके हथियार प्रतिक्रिया में गरजते हैं। घाटी घातक आदान प्रदान से गूंजती है। बर्फीली घाटी के ठंडे विस्तार में मोहन बर्फ में गिर जाता है। उसके कंधे पर एक लाल दाग खिलता है। अरविंद की निराशाजनक दौड़ को तब रोक दिया जाता है, जब उसकी आंखें घाटी के किनारे दुबके हुए एक सैनिक की भयावह आकृति पर टिक जाती हैं। सैनिक बेजान खड़ा है। उसके हाथों में एक पुराना इंसास राइफल है। एक हल्की मुस्कान एक भयावह इरादे को धोखा देती है। शांत बर्फीले विस्तार में सैनिक गोलियों की बौछार करता है। हर एक घातक सटीकता के साथ अपना निशान ढूंढता है। घुसपैठिए गिरते हैं, एक एक करके उनके रूप बर्फ में गायब हो जाते हैं। जैसे ही अरविंद कृतज्ञता से भरी आंखों से पास आता है, सैनिक गाढ़ी धुंध में घुलने लगता है, साये के साथ एक हो जाता है। अरविंद अंधेरे में लिपटे हुए शांत चौकी पर अकेला खड़ा है। एक ठंडी सनसनी उसके ऊपर रेंगती है, क्योंकि अदृश्य आंखें छाया से देखती हैं। बंदूक की गोलियां सन्नाटे को तोड़ देती हैं। वह जमीन पर गिर जाता है। घातक प्रहार से बाल बाल बचता है। एक भूतिया धक्का महसूस करता है, जो उसकी जान बचाता है। पुलिस स्टेशन के दिल में अरविंद भूले हुए अभिलेखागार में गहराई से उतरता है, जो अतीत के मामलों के भूतों से घिरा हुआ है। पीले पड़ चुके पन्नों के बीच एक नाम उभरता है, सूबेदार हरभजन सिंह, एक योद्धा जिसने 1971 के युद्ध में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। स्टेशन से फुसफुसाहट गूंजती है। सीमा की रक्षा करने वाली एक आत्मा की कहानियां, साहस और बलिदान की विरासत। रात के आवरण में अरविंद अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तैयार पहरा देता है। अचानक उसके सामने एक भूतिया आकृति प्रकट होती है, हरभजन सिंह का भूत। कोमल मुस्कान के साथ हरभजन सिंह आश्वस्त करते हैं, मैं हमेशा यहां हूं, सीमा की रक्षा करने के लिए। बर्फीली सीमा के तीखे विस्तार के खिलाफ अरविंद के विचार एक शहीद सैनिक पर टिके हुए हैं। उनका व्यक्तित्व
गंभीर स्मरण का अध्ययन है। बर्फ से लदे परिदृश्य के बावजूद एक भयंकर दृढ़ संकल्प अरविंद की विशेषताओं को मजबूत करता है। उसका संकल्प तेज हवा को चीरता है। अरविंद अपने साथी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जो क्षितिज के मौन खतरे के खिलाफ रक्षा की एक अटूट पंक्ति है। एक दीपक की गर्म चमक के नीचे अरविंद अपनी मेज पर बैठा है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं, क्योंकि वह अपने विचारों को पृष्ठ पर उंडेलता है। उसकी कलम पृष्ठ पर नृत्य करती है। प्रत्येक शब्द देशभक्तिपूर्ण उत्साह से गूंजता है। सीमा की बर्फ उतनी ही ठंडी है जितनी सैनिक का दिल गर्म है, अरविंद ने कहा। यह भावना शांत कमरे में गूंज रही थी। अरविंद शहीद स्मारक पर धूप में खड़े होकर शहीदों का सम्मान करते हैं। अरविंद का चेहरा उनके बलिदान पर विचार करते हुए गर्व से चमकता है। अरविंद की आवाज श्रद्धा से गूंजती है। जो देश के लिए जीता और मरता है, वह कभी भुलाया नहीं जाता।